हेलो क्लास 8th। गुड मॉर्निंग टू ऑल जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 14 ओ नभ में मंडराते बादल, कवि का परिचय, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। भाग 1 में आपको मैंने ये पढ़ाया और इसके अर्थ भी आपको दे दिए यहाँ से। ठीक, इधर आप देखते रहो, जहाँ छूट गया तो आप लिख उसे याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इधर देखिए, यहाँ से है। ठीक है, ये भाग 2 में आ गया। अभी जो मैंने आपको समाप्त किया भाग 2 पढ़ाकर, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये देखो यहाँ पर भाग 2। ठीक, और ये है आपकी कविता, ये वाली कविता है जो मैं आपको पढ़ा रहा था अभी तक, ओ नभ में मंडराते बादल। ये ठीक है ना, यहाँ पर देखो, ओ नभ में मंडराते बादल, भाग 1, कविता 14। आप इसको पढ़ोगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये पहली जो लाइन है, पंक्तियाँ हैं, स्टेंजा, उसमें 7 लाइन है, नीचे वाले में भी 7 लाइन है, तो इनको आप पढ़ते रहो। तो यानी कि यहाँ आप देख रहे हो और इधर से अंतिम लाइन तक भाग 1 है। ठीक है, आप फिर एक बार देखो, कविता 14 नभ में मंडराते बादल, भाग 1, ओ नभ से लेकर और आकाश भरा, यहाँ तक है आपका भाग 1। ठीक, अब आ जाओ आप भाग 2। इधर देखो, ये 2 लाइन भी इसी में, ये जो 2 लाइन दिखा दे रहे हैं, ये भाग 1 में है। अब भाग 2, यहाँ से जाग उठी मरु, मरु में सुख की वाष्पा कुल आशा से लेकर है भाग 2 यहाँ तक, बेबरसे मत जा। एक बार फिर देख लो, भाग 2 इधर से, ये आपने पढ़ना है पूरा अच्छी तरह से यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद ये पंक्ति इसमें जोड़ देंगे तो बेबरसे मत जा, ये भाग 2 का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब हो गया आपका भाग 1 भाग 2, और भाग 3 में आता है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर है 5-6 प्रश्न उत्तर है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्लास 8 जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, भाग 3 में आते हैं। ये देखिए भाग 3, यहाँ से पहला प्रश्न है, कवि बादल से क्या क्या आग्रह कर रहा है। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी बादलों से क्या विनती कर रहा है। तो इस कविता में कवि बादलों से बरसने के लिए विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, वर्षा के बिना जड़ चेतन सभी किस प्रकार व्याकुल उठे। बारिश के बगैर पूरा संसार, पूरी धरती किस तरह से कष्ट में है, पीड़ा में जी रहे हैं सब लोग, कितने व्याकुल है, कितने बेचैन है। तो इसका उत्तर है, सूखे पहाड़ बूंदों के लिए तरस रहे हैं, धूप में जले जंगल पानी की पुकार कर रहे हैं। अच्छा, नदियों के सूखे किनारे पानी के लिए मचल रहे हैं, और धरती का कण कण प्यास से व्याकुल हो रहा है। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से बादल छा जाए और बादल जो है अपनी बारिश, ये वर्षा हम पर बरसा दे, अपनी कृपा हम पर कर दे। तो प्रश्न तीसरा है, तपती धरती और जलते मन प्राणों में वर्षा की संभावनाएं मात्र से क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। अंचल जी इसका उत्तर बताते हैं, तपती धरती की देर से रोक रखी प्यास जाग उठी है। यानी कि तपती जो धरती है, जो धरती गर्मी से, तपिश से तप रही है, वो देर तक अपनी प्यास रोक कर रखी हुई है, जिससे प्यास उसकी जाग उठी है। जड़ चेतन के मन प्राणों में एक नई उमंग पैदा हो गई है कि अब बादल के, यहाँ देखो, बरसने से उनकी तपन, उनकी ये गर्मी दूर हो जाएगी। प्रकृति का रोम रोम प्यास से व्याकुल हो उठा है। चौथा प्रश्न है, गीत से उन पंक्तियों का चयन करो जिनमें जहां तहां मेघ की ओर टकटकी लगाए लोगों का वर्णन किया गया है। आप देखो यहाँ पर लिखा है, खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छतों पर घर घर हेर रहे अनगिनत हम तुमको जल वाले जलधर मेघ। इन पंक्तियों को लोग टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। प्रश्न 5वां है, इस गीत में बादल को अनेक संबोधनों से पुकारा गया है। इन्हीं बादलों को कई चीज़ों से लिया गया है नाम। उन्हें चुने और बताएं कि तुम्हें कौन सा संबोधन सर्वाधिक सुंदर लगा और क्यों। 5वां उत्तर है, ओ नभ में मंडराते बादल, ओ मादक उन्मादक बादल, उमड़ उमड़ घुमर कर बरसने वाले बादल। उक्त इन तीनों संबोधनों में, इन तीनों शब्दों में ओ मादक उन्मादक बादल सर्वाधिक सुंदर संबोधन है, क्योंकि बादल अपनी शोभा से
बादल अपनी सुंदरता से सबको मस्त कर देते हैं। बादल के आने पर प्रकृति के कण कण में मस्ती और जड़ चेतन में मादकता, खुशनुमा चारों तरफ का माहौल हो जाता है, मादकता फैल जाती है। छठा प्रश्न है, इस कविता में मन के होंठ, मन की बूंद और मन की थकान जैसे कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। कल्पना शब्द को लेकर इसी प्रकार के 3 शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है कल्पना की उड़ान, कल्पना के पंख और कल्पना की तूलिका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मन के होंठ, मन की बूंद और मन की थकान। तो इसी प्रकार कल्पना से 3 शब्द आपने बनाने हैं, कल्पना की उड़ान, कल्पना के पंख और कल्पना की तूलिका। तो ये था हमारा कविता 14, ओ नभ में मंडराने वाले बादल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित इस कविता के प्रश्न उत्तर हमने आपको दे दिए, और कहीं कुछ छूट गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो ये सारे प्रश्न उत्तर है, इनको आप कर लेंगे और समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। देखो यहाँ पर है, लास्ट तक है, और यहाँ पर है, अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है बच्चों। ध्यान रहे, अपना काम अच्छे तरह से करते रहिए, इंशाल्लाह और भी अच्छा होता रहेगा। ये देखो यहाँ तक है, धन्यवाद।